Students, welcome back. चैप्टर 10 चैप्टर 10 की ये पार्ट 2 वीडियो है। इसमें हम सीखेंगे मूविंग थिंग्स अराउंड अस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। ठीक है, तो सबसे पहले मूविंग थिंग्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो गति करने वाली वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन सी रेस्ट में है, तो ये हम सब जानते हैं वैसे। लेकिन यहाँ पर एक जो टेबल दी हुई है, तो इसमें these may include a school bag, a mosquito table, people sitting on chair or people moving about. The list may also have a butterfly, a dog, cow, your hands, a small baby, a fish in water, a house, a factory, a piece of stone, a horse, a ball, a bat, a moving train, a sewing machine, a wall clock, or the hands of a clock. Make your list as large as you can. मतलब इसके अतिरिक्त भी हम बहुत सारी चीज़ों के नाम बोल सकते हैं, लिख सकते हैं कि अब इसमें से हमें ये पता करना है विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट। इनमें से कौन सी चीज़ जो है मूव करती है, मतलब गति करती है, और कौन सी चीज़ एक जगह स्थिर होती है। जैसे ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट इन मोशन। ऑब्जेक्ट एट रेस्ट जैसे हाउस है, टेबल है, क्लॉक है ना। और हम ये कह सकते हैं जैसे स्टोन है, चेयर है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। टीवी रखा हुआ है एक जगह पर, वो मूविंग तो नहीं कर रहा। अब मोशन वाली चीज़ें जैसे फ्लाइंग बर्ड है ना। सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, जो घड़ी है, घड़ी की सेकंड वाली सुई, या मिनट वाली सुई, या घंटे वाली सुई, कोई सी भी सुई की बात कर सकते हैं। या ब्लेड ऑफ इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक फैन की जो ब्लेड हैं, तो वो भी मोशन कर रहे हैं। ठीक है, एक जैसे बर्ड्स हैं, वो मूविंग कर रहे हैं। जैसे पेड़ है, तो पेड़ की जो ब्रांचेस हैं, जो लीव्स हैं, वो भी मूव करती हैं, इधर उधर हिलती हैं। तो विच ऑफ दीज आर मूविंग, विच आर एट रेस्ट, है ना। ये भी हमने देखा इस टेबल में कि कौन सी वस्तुएं जो है मोशन कर रही हैं, गति कर रही हैं, और कौन सी वस्तुएं रुकी हुई हैं, एक जगह स्थिर रहती हैं। ठीक है, अब इसका हम एक प्रैक्टिकल और कर सकते हैं। एक एक्टिविटी के माध्यम से एक वाइट पेपर लाते हैं और वाइट पेपर पर शुगर के बिखेर देते हैं, शुगर के दाने। और वहाँ पर जो है देखते हैं कि आंट्स आ जाती हैं, चींटियाँ आ जाती हैं। और फिर वो चींटियाँ एक सैंड से दूसरे जो पीस है उसका पड़ा हुआ शुगर का, उस पर जाती हैं। ठीक है, अब हम इसको जो है पेंसिल से, जो चींटी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, इसको हम क्या करते हैं, पेंसिल से मार्क करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये यहाँ से चलनी शुरू हुई, और ये इस तरह से जाते हुए विभिन्न जो पार्टिकल्स पड़े हुए, पीस पड़े हुए हैं शुगर के, वहाँ तक जाती है। ठीक है, अब इससे हम इस मोशन का पता कर रहे हैं हम कि ये जो एंट है वो यहाँ से ऐसे जाती है ना। तो ये इस प्रकार की गति है इसकी। तो डिफरेंट टाइप्स की जो मोशन है, हम उसका अध्ययन करेंगे। हम अपने आसपास देखते हैं, तो क्या देखते हैं कि जैसे कुछ ऑब्जेक्ट हैं, क्लॉक है, सीविंग मशीन है, इलेक्ट्रिक फैन है। तो क्या देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं गति करते हुए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे फैन, इलेक्ट्रिक फैन बदला आ गई, सीविंग मशीन है, उसकी जो सुई होती है वो अपनी जगह पर ही
ऊपर नीचे चलती रहती है। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाती है, जहाँ पर जाती है वहीं पर फिर पुनः से लौट आती है। तो और दूसरा हम ये देखें कि जो अ, विभिन्न प्रकार की जो हमारा फैन है मान लिया, है ना, तो फैन का जो ब्लेड होता है, तो उस पर हम मार्क लगाएं तो वो अपनी जगह पर घूमता घूमता फिर आ जाता है। क्लॉक की जो हैंड्स हैं वो फिर घूम करके अपनी जगह पर आ जाती हैं। तो इस प्रकार की जो मोशन है, इस मोशन को हम क्या कहते हैं, इसको हम टाइप्स ऑफ मोशंस में सीखेंगे। एक एग्जाम्पल, ये अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। ये सोल्जर्स हैं, सैनिक हैं। सैनिक एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं, चल रहे हैं, गति कर रहे हैं। और यहाँ पर हम ये स्टेट रोड है, स्टेट रोड पर ये बस है ना, कार है, ये गति कर रही हैं। तो ये जो मोशन है इनकी, इस मोशन को हम स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलाइनर मोशन बोलते हैं। ठीक है, जो सीधे गति करते हैं, अपने बिल्कुल मुंह के दिशा में सीधे चले जाते हैं, तो इसको हम रेक्टिलाइनर मोशन बोलते हैं। दूसरा, ये जो फैन है, फैन एक ही जगह पर ये लटका हुआ है यहाँ, लेकिन ये जो इसके ब्लेड हैं, ये इस प्रकार से सर्कुलर मोशन करते हैं, तो इसको हम सर्कुलर मोशन बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये एरो है, तो ये जब जिस तरह से हवा चलती है तो इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, तो ये भी इस प्रकार से मूव करता है, मतलब सर्कुलर मोशन है। और ऊपर हम ये रेड देख रहे हैं, इसमें जो ये हमारे ये बैल है ना, ये इसको घुमाता है, तो इस प्रकार से घूमता है, इसके चारों ओर। ये फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट के चारों ओर घूम रहा है ना। तो इस प्रकार की मोशन जो है क्या कहलाती है, वो कहलाती है सर्कुलर मोशन। ठीक है, और ये मोशन जो सीधी लाइन में होती है उसको रेक्टिलाइनर मोशन, रेक्टिलाइनर मोशन या स्ट्रेट लाइन मोशन बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे ये फैन है, तो ये फैन भी उसी प्रकार से घूमता है, ब्लेड अपनी जगह पर, है ना। और ये यहाँ से मान लिया ये ब्लेड है, ये घूमना शुरू हुआ और ऐसे यहाँ पर गया, यहाँ से गया, ऐसे घूमता हुआ फिर अपनी जगह पर आ गया। ये सर्कुलर मोशन तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये मोशन जो है एक प्रकार से रिपीट करता है उसी दूरी को, तो हम इसको पीरियोडिक मोशन भी कह देते हैं। ठीक है, जैसे ये कोई बच्चे हैं और ये झूला झूल रहे हैं। ठीक है, तो स्विंग कर रहे हैं, स्विंग। तो ये पहले आगे आए, फिर पीछे जाते हैं, आगे आते हैं, पीछे जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की इनकी मोशन है। तो इस प्रकार की मोशन जो है क्या कहलाती है, पीरियोडिक मोशन कहलाती है। हम इस क्लॉक की बात करते हैं तो हैंड है इसकी, ये मिनट हैंड, आवर हैंड, तो ये भी इस प्रकार से रोटेट करके एक निश्चित समय पर अपनी जगह पर आ जाते हैं। मतलब पूरा एक चक्कर अगर करते हैं तो वो अपनी जगह पर आ जाते हैं घूमते हुए एक निश्चित टाइम में। तो और ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग है इसकी, ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, जो इसमें स्ट्रिंग है, यदि हम इसको प्ले करते हैं तो इसकी स्ट्रिंग ऊपर नीचे हिलती है, और अपनी जब हम इसको प्ले करना बंद कर दें तो ये शांत हो जाती है अपनी जगह पर, इस प्रकार से। और ये बैल है, इसको हम मिलाते हैं तो आगे पीछे जाती है ये, लेकिन अपनी जगह पर इनकी फिक्स्ड डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक घूमने की। ऐसे यहाँ पर ये तबले को देखते हैं, तबले की जो मेम्ब्रेन है, इस पर हम हाथ टच करते हैं, मारते हैं जब इसको प्ले करते हैं तो इसमें भी ऊपर नीचे ये मेम्ब्रेन आती जाती है। ठीक है, ऊपर नीचे अपनी जो ये इसकी साम्य अवस्था है, मतलब अपनी शांत पोजीशन में है,
जब इस पर हम प्ले करते हैं तो ये ऊपर नीचे हिलती है। तो इस प्रकार की मोशन को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये बहुत सारे एग्जाम्पल आए जिनमें पीरियोडिक मोशन है ना। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। टेक द स्टोन टाई, एक ये एग्जाम्पल और दिया हुआ है, जैसे हम एक स्टोन लेते हैं, उसको जो है एक रस्सी में बांध करके और क्या करते हैं, लटकाते हैं, और फिर उस स्ट्रिंग को एक जगह ऊपर हुक में या अपने हाथ में पकड़े रहते हैं और लटका करके क्या करते हैं, उसका पेंडुलम बना लेते हैं। पेंडुलम, ठीक है, पेंडुलम जानते हैं, जैसे आपने घड़ी में भी देखा होगा, ये पेंडुलम है ना। तो जैसे अभी बताया है, एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है और ये नीचे स्टोन मान लिया हमने। तो ये क्या करता है, इसको हम जब हिलाकर के छोड़ दें ऐसे, तो ये इस प्रकार से आता, इधर से आएगा और फिर इधर चला जाएगा, इधर से आएगा, इधर चला जाएगा, इधर से आएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी मीडियन पोजीशन है, बीच वाली। तो ये अपनी मीडियन पोजीशन इधर उधर जाता रहता है, लगभग बराबर डिस्टेंस रहती है। तो इस प्रकार की मोशन हमारी क्या कहलाती है, ये पीरियोडिक मोशन कहलाती है, आवर्त गति। ठीक, जैसे गिटार है, गिटार का भी बताया मैंने, तबला है, इन सब में ये है पीरियोडिक मोशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट और ए पार्ट ऑफ इट रिपीट्स इट्स मोशन आफ्टर ए फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। जो एक फिक्स्ड इंटरवल के टाइम के बाद में वो अपनी पहली पोजीशन में आ जाए। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन करते हुए एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद, एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी पहली पोजीशन में आ जाए, तो इस प्रकार की जो मोशन है उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। इसमें एक ये मैंने स्विमिंग मशीन का भी एक एग्जाम्पल दिया था। स्विमिंग मशीन की जो नीडल होती है वो क्या करती है, ऊपर नीचे मूव करती है, ऊपर नीचे अपनी जगह से इस प्रकार से है। लेकिन जो कपड़ा होता है वो कपड़ा इस प्रकार से गति करता है ना। कपड़े को सुई जब वो सिलती है, स्टिच करती है, तो वो क्या होता है, कपड़ा तो आगे चला जाता है ऐसे, और जो सुई है वो अपनी जगह पर इसी प्रकार से क्या करती है, गति करती रहती है। इस प्रकार की मोशन भी क्या कहलाती है, ये भी पीरियोडिक मोशन का एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो मोशन है उसके बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा रेक्टिलाइनर मोशन, रेक्टिलाइनर मोशन का दूसरा नाम बताया स्ट्रेट लाइन मोशन, दूसरा है सर्कुलर मोशन, और थर्ड है पीरियोडिक मोशन। एक एग्जाम्पल और भी हमने देख सकते हैं, जैसे बॉल होती है, जब बॉल को फेंकते हैं तो बॉल को फेंकने पर वो बॉल अपने आप रोटेट करती है, और रोटेट करती हुई आगे भी बढ़ती है, आगे गति भी करती है। तो उसमें दो प्रकार के मोशन हो गए, एक तो वो रोटेट कर रही है, रोटेट के कारण से सर्कुलर मोशन हो गया, और जब वो आगे गति कर रही है, मोशन कर रही है, तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, रेक्टिलाइनर मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो एक साथ दो दो मोशन भी हो सकती हैं और तीन मोशन भी हो सकती हैं। तो इस प्रकार से हमने इस चैप्टर के अंतर्गत इतनी चीज हमने पढ़ी है, अध्ययन किया है।